Welcome students. In my lecture series, it is lecture 2. Today the topic for discussion is a comparative study of creationism and evolution. The next topic is arguments in favor of evolution. The main aim in this lecture is to give a clear and comprehensive account of the theory of evolution. हमने पिछले क्लास में सृष्टिवाद एवं विकासवाद की विस्तृत चर्चा की थी, इनके विशेषताओं के बारे में बताया था। अब इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम सृष्टिवाद एवं विकासवाद का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे। सृष्टिवाद और विकासवाद में बहुत से अंतर हैं। पहला, सृष्टिवाद विश्व एवं इसके समस्त पदार्थों, जीव जंतुओं की उत्पत्ति एक ही बार में मानता है, परंतु विकासवाद के अनुसार ये सभी क्रमिक विकास के परिणाम हैं। सृष्टिवाद के लिए ईश्वर में विश्वास अनिवार्य है, परंतु विकासवाद में ईश्वर को मानना आवश्यक नहीं। सृष्टिवाद विश्व के लिए ईश्वर द्वारा निर्मित पदार्थों में मौलिक भेद मानता है, परंतु विकासवाद के अनुसार सभी मूलतः एक हैं। चौथा अंतर है, सृष्टिवाद के अनुसार सभी पदार्थ एवं जीव जंतुओं का भेद चिरंतन है, यानी जो जैसा निर्मित हुआ है वही रूप उसका सदा बना रहेगा। विकासवाद चिरंतन भेद को नहीं मानता, सदा विकास होता रहता है, अतः ये परिवर्तनशील है। सृष्टिवाद के लिए बंदर बराबर बंदर ही रहेगा, परंतु विकासवाद के लिए कल की बंदर योनि आज मनुष्य योनि में विकसित हो गई। अर्थात विश्व के संबंध में साधारणतः दो समस्याएं हैं। विश्व कैसे उत्पन्न हुआ और दूसरा, विश्व का जो रूप आज है क्या आरंभ से वही रूप है। विकासवाद और सृष्टिवाद विरोधात्मक विचार प्रतीत होता है, पर वास्तव में दोनों में पूर्ण विरोध नहीं है। सृष्टिवाद ने ईश्वर को विश्व का सृष्टा माना है। साधारणतः विकासवाद का इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। विकासवादी ईश्वरवादी भी हो सकता है। विकासवाद ईश्वर के अस्तित्व का खंडन नहीं करता, पर सृष्टिवाद के अन्य विचारों में विकासवाद का विरोध है। सृष्टिवाद के अनुसार परिवर्तन अवास्तविक है, पर विकासवाद के अनुसार यह वास्तविक है। सृष्टिवाद के अनुसार विश्व के सभी पदार्थों की एक बारगी सृष्टि हुई है, जबकि विकासवाद के अनुसार यह क्रिया क्रमिक है। सृष्टिवाद के अनुसार जो रूप आज विश्व का है वही आरंभ में भी था, पर विकासवाद के अनुसार विश्व का वर्तमान रूप परिवर्तनों के द्वारा हुआ है। सृष्टिवाद के अनुसार पदार्थों का भेद मौलिक है, वे एक दूसरे से आरंभ से ही भिन्न थे और इसलिए भिन्न रहेंगे भी, पर विकासवाद के अनुसार ये सभी एक तत्व से विकसित हुए हैं, उनमें मौलिक भेद नहीं है। यह परिवर्तन
भविष्य में भी होता रहेगा। अब मैं विकासवाद की समर्थक युक्तियों की चर्चा करूंगी। क्रमिक परिवर्तन विकास का नियम है। विकासवाद सृष्टिवाद के इस विचार का कि विश्व का वर्तमान रूप सृष्टि का परिणाम है का खंडन करता है। विश्व का वर्तमान रूप, जिसमें अनंत प्रकार के जीव और निर्जीव रूप हैं, बहुत ही लंबे अरसे के क्रमिक परिवर्तन या विकास का परिणाम है। इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने भिन्न वैज्ञानिक प्रमाणों की सहायता ली है। ज्योतिष शास्त्र बतलाता है कि हमारे सूर्यमंडल और तारों को वर्तमान रूप में आने में बहुत समय लगा। इसका निरीक्षण दूरबीन तथा अन्य यंत्रों से किया गया है। गैस रूप और तरल रूप से ही नक्षत्र वर्तमान रूप में आए हैं। जैसे जैसे किसी नक्षत्र या ग्रह का तापमान घटता है, वैसे वैसे उसमें नए रासायनिक तत्वों का प्रादुर्भाव होता है और उस नक्षत्र में जटिलता आती जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो रूप आकाश मंडल का आज है वह पहले नहीं था। वर्तमान रूप विकास का फल है। दूसरी युक्ति यह है कि भूगर्भ विज्ञान में पृथ्वी की सतहों के अध्ययन के आधार पर यह बतलाया गया है कि पृथ्वी भी तरल द्रव्य के रूप में ही विभिन्न क्रमों से परिवर्तित होती हुई आज ठोस हुई है। भिन्न क्रमों के चिन्ह सागर, पहाड़, नदियाँ तथा मिट्टी से मिलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी का वर्तमान रूप विकास का परिणाम है। तीसरी युक्ति है, जीव विज्ञान ने भी जीव का क्रमिक विकास सिद्ध किया है। जीव का रूप पहले बहुत ही सरल था। धीरे धीरे उसके शरीर में परिवर्तन होते होते आज उसे हम अपने में जटिल रूप में पाते हैं। इससे भी विकासवाद की पुष्टि होती है। चौथा तर्क है, शरीर विज्ञान भिन्न प्राणियों की हड्डियों की तुलना कर यह बतलाता है कि मनुष्य और बंदरों की हड्डियों में बहुत कम अंतर है। इस प्रकार जीवों की हड्डियों को एक क्रमिक रूप में रखा जा सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि एक जाति दूसरी जाति का ही विकसित रूप है। एक जाति का दूसरी जाति में विकसित हो जाना जाति विकास और किसी व्यक्ति विशेष के अंगों का विकास व्यक्ति विकास कहा जाता है। इससे विकासवाद की पुष्टि होती है। पांचवा तर्क देते हुए विद्वानों का कहना है कि समाज विज्ञान भी अन्य विज्ञानों की भांति विकासवाद का ही समर्थन करता है। मानव मस्तिष्क व्यक्तिगत या सामाजिक रूप में विकसित होता है। उसके विश्वास, नैतिक आदर्श तथा परिचलन बदलते रहते हैं। सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं सरल रूप से जटिल होती जा रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि उनका विकास हो रहा है। इन प्रमाणों के आधार पर दार्शनिकों ने विश्व को विकासशील माना है। यह सिद्धांत
सत्य है, क्योंकि यह सिद्धांत विश्व की समुचित व्याख्या कर सकता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसंधानों के आधार पर हम पाते हैं कि पृथ्वी का वर्तमान रूप लाखों वर्षों के क्रमिक विकास का परिणाम है। पृथ्वी के अंदर चट्टानों की कई सतहें हैं, जो सतह जितनी नीचे है उतनी ही कड़ी है एवं ऊपर आते आते तरल होती जाती है। इससे प्रमाणित होता है कि अनेक वर्षों में पृथ्वी का यह रूप आया है, अचानक नहीं। दूसरी ओर खगोल विज्ञान जो है, एस्ट्रोनॉमी, उनके अनुसंधान भी यह बतलाते हैं कि सारे ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह इत्यादि का वर्तमान रूप वर्षों के क्रमिक विकास का परिणाम है। इसके अलावा प्राणी विज्ञान, बायोलॉजी में हम देखते हैं कि इसके अनुसंधान भी यह प्रमाणित करते हैं कि बिल्कुल शुरू में जीव नहीं था। विकास क्रम में अत्यंत सरल जीव कोष उत्पन्न हुआ एवं उसी से अनेक प्रकार के जटिल जीव जंतु विकसित होते गए। कुछ दार्शनिकों ने, जैसे अलेक्जेंडर इत्यादि के अनुसार, विकास सिद्धांत बिल्कुल सही है, क्योंकि विश्व के सभी क्षेत्रों की पर्याप्त व्याख्या करने में इससे सफलता मिलती है। अतः व्याख्या की सफलता विकास प्रक्रिया की वास्तविकता को प्रमाणित करती है। थैंक यू।